ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं, या कोई आपने फिलहाल ऐड किया हो पिछले 15 दिनों में? नहीं, ऐसा मैंने कोई खास पोजीशन मैंने ऐड नहीं किया है। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके चैनल पे भी और आपके इंग्लिश वाले चैनल चैनल पे भी कि मेरे को जो टेक्नोलॉजी जो शेयर्स हैं, वो पसंद है। टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी के अंदर में, वो शेयर में मेरे को नया तेजी लगता है। और उसका एग्जाम्पल भी ये है कि अभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी मतलब चाहे आईटी से रिलेटेड हो या टेलीकॉम से रिलेटेड हो, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, फिनिश करने में और इसको अपडेटेड अप टू डेट करने में 5 साल 10 साल ऐसे टाइम लगती है इसके अंदर में। और अगर यूएस में किया जाए तो बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होते हैं। इंडिया में कई ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी जिन्होंने 100 200 400 500 करोड़ में, 1000 करोड़ में वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है। और वो पंगा ले रहे हैं या कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर्च्यून 100 फॉर्च्यून 50 कंपनी के साथ में। ऐसी कंपनियों का फ्यूचर मेरे को ब्राइट लगता है। मेरे को लगता है कि उनकी वैल्यूएशन जो है, अगर आप पी रेशियो से देखेंगे तो आप उन शेयरों को कभी ले नहीं पाएंगे। उनकी वैल्यूएशन मेरे को लगता है कि सस्ता है, क्योंकि पूरी पूरी दुनिया उनका एक मार्केट है। तो सही है। वो जैसे मेरा स्माइल प्रिंसिपल में मैं बोलता हूँ कि फाइंड ए फिश इन द ओशन, नॉट ए क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। तो मेरे को ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी में जो भी टेलीकॉम और आईटी, ये सेक्टर में मेरे को कुछ 4 5 सालों 10 सालों के लिए, 10 साल तो आजकल बोलने में थोड़ा डर लगता है, जो 2020 ने ये सिखाया है, तो हमने भी अपना थोड़ा टारगेट घटाया है। तो 10 साल छोड़िए, लेकिन 2 4 5 साल तेजी लगती है। नहीं नहीं सर, ऐसा है। आपने बहुत बढ़िया बताया। और मुझे याद आता है मिड कैप आईटी में रैमको सिस्टम्स आपने उस लॉकडाउन में खरीदा था। और जिगर लगता था उस समय खरीदने के लिए, और आपने वो दिखाया। तो आपके देखिए पैसे बन रहे हैं, आई एम श्योर। वो है ना आपके पास अभी भी? मैं देखता रहता हूँ स्टॉक को। 100 वाला 600 हो गया। एकदम है सर, एकदम 100% है। बढ़िया है सर। तो आपने बहुत बढ़िया सिखाया लोगों को, और आपको देखकर भी देखिए जिसने खरीदा ये स्टॉक, अब वो भी देखिए पैसा, दरअसल उनका पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। तो शेयर बाजार में सही मिड कैप चुनना बहुत जरूरी है। और अगर आप सही मिड कैप चुनते हैं तो देखिए ये वो भाव है। 100 पर खरीदा था, हम हर रोज दिखाते थे, केडिया साहब ने खरीदा है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और देखिए पैसा बनेगा। ये देखिए 6 महीने का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ नजर आ रहा है। कैसे चुनते हैं? थोड़ा फिशिंग सिखाइए सर हमारे दर्शकों को भी। आपके पीछे पीछे तो देखिए वो आपको तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन कैसे चुनते हैं आप बढ़िया कंपनियां? आप ये थोड़े गुर भी सिखाइए हमारे दर्शकों को। हाँ जरूर सर, शेयर शेयर बाजार समंदर है, यहाँ पे हर आदमी का अपना अपना हिस्सा है। और मैं एक पानी का अगर मेरे चुल्लू में लेके आता हूँ तो उसे समंदर सूखता नहीं है। सीखने वाले को जरूर सीखना चाहिए। मैं उससे पहले उनको ये गुजारिश करूंगा कि मेरे शेयर को जरा सा न चुने, या चुने उसमें रिस्क है, ये आप जरूर समझ के चले। कि ऐसा नहीं है कि मेरे 10 में से 2 3 4 शेयर हिट होते हैं। 4 5 शेयर, 2 3 शेयर तो डूब जाते हैं। और 3 4 5 शेयर हैं जो मीडियोकर रिटर्न देते हैं। और 2 3 कुछ ऐसे हो जाते हैं कभी कभी संयोग से, समझिए कि जो अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इस बोलकर क्या तो मेरे साथ रहना है तो सारे शेयरों को आपको लेना पड़ेगा, जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, राइट। और या मैं कब बेच के निकल जाऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा नहीं, कि आज मैं बेचने आ रहा हूं ऐसा बोल के मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, आज मैं शेयर बेचने वाला हूं। ये प्रैक्टिकल बात है। सही बात है तो सर। आप खाली ये चुनिए कि जैसे आपने पूछा, और बहुत बहुत सारे सिद्धांत है सर सीखने के दुनिया में। हर इन्वेस्टर का अपना अपना प्रिंसिपल है और अपना अपना स्टाइल है। वो मेरे को क्या स्टाइल सूट करती है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या स्टाइल सूट करती है। इसी बोलकर मैंने कहा था कि KYS इज मोर इम्पोर्टेंट, नो योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिलिंग KYC। तो जैसे रैमको सिस्टम का मैं आपको हवाला देता हूँ सर। मैं कोई कई शेयर्स, नोट सारे शेयर, कई शेयर में 5 5 साल 7 7 साल तक वेट करता हूँ। मेरे वो रडार पे रहता है कि जैसे रैमको सिस्टम करीब 4 5 सालों से या 6 सालों से मेरे रडार पे है। और मैंने 500 600 रुपए में शेयर्स को देखा, तो ऐसा लगा कि ये कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा डिवेलप कर रहा है। जो मैं रैमको को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, 100 का शेयर 600 में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आप समझ के चलिएगा। तो प्लीज डोंट टेक इट दैट आई एम रिकमेंडिंग द शेयर। सो मैंने देखा ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फॉर्चून 10 कंपनी, फॉर्चून 15 कंपनी, 5 कंपनी के साथ के जैसा प्रोडक्ट ये डेवलप कर रही है। और मैं एयरपोर्ट पे देखता था इसका ऐड लगा रहता था, मैं लंदन में देखा इसका ऐड लगा हुआ है, तो मेरे को लगा ये कंपनी कुछ तो कर रही है ये। तो लेकिन मेरे को उस समय शेयर बहुत एक्सपेंसिव लगा, तो मैंने उसको कभी लिया नहीं। और मैं 5 साल तक लेकिन मेरे वो रडार पे रहता था वो। तो मैं जनरली ये शेयर 2 साल 5 साल 7 साल मेरे वो दिमाग में रहता है कि इसको कभी मैं देखूंगा, कभी मौका मिलेगा।
उस समय कंपनी का प्रोडक्ट भी पूरा डेवलप नहीं हुआ था, एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। संयोग से मई जून के अंदर में जब भी मैंने लिया, उस समय मेरे को अचानक मैं भाव देखा 6-8 महीना, तो मेरे को लगा कि तो भाव ही ₹80 आ गया। तब मैंने जल्दी-जल्दी पूरा पुराना जो भी मेरा अपडेटेड नहीं था उसको पूरा अपडेट किया। तो मेरे को लगा कि ये तो ऑलरेडी अभी पहले स्थिति थी, उससे बहुत अच्छी स्थिति ये आ चुका है। खाली बिहेव करेगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी 6 गुना 7 गुना हो जाएगा। तो इस तरह मैं उन शेयर को फॉलो करता हूँ। और जब मेरे को लगता है कि जैसे यू टर्न में एक जब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जब वो शेयर आता है, यू टर्न की जो नीचे वाली कर्व में जब आता है, ठीक है, और मैं उसको क्वार्टरली क्वार्टरली भी फॉलो करता हूँ क्योंकि डेटा मिलते हैं क्वार्टरली। तो जब वो नीचे वाला कर्व जब आता है सर, तो मैं वहां पर उसको लेने की चेष्टा करता हूँ। तो इस तरह से मैंने यही पकड़ा, इसी तरह से मैंने तेजस नेटवर्क भी पकड़ा कि वो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो नेटवर्क ने भी, यही है, यही मैं बता सकता मैं हूँ आने कि वाला था सर उस पर भी। तेजस हाँ नेटवर्क जी। कितने समय तक पड़ा रहा, ढीला रहा, और जब आपका मिडास टच लगा, तब इसमें देखिए एक बढ़िया डॉक्टर साहब दिखाइए तेजस नेटवर्क। और पिछली बार आपने कहा था कि ऐसे स्टॉक्स जो टेलीकॉम सेक्टर को केटर करते हैं, आईटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वाली कंपनियां, मुझे याद है देखिए इसमें भी एक क्या रैली देखने को मिली, 180% के शानदार रिटर्न्स इसने कमाकर दिए हैं। मैं हमेशा सर ये भी जानना चाहता हूं लोगों से कि आप जैसे इन्वेस्टर्स से जिनको अनुभव अच्छा है, कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए भारतीय बाजारों में, ये भी जरा बताइए सर। क्या चीज से बचना चाहिए? देखिए सर, उसका अगर शॉर्ट में अगर मैं जवाब दूं तो अगर 5,000 कंपनी लिस्टेड है या 5,500 कंपनी लिस्टेड है, तो 5,000 अगर लिस्टेड है तो 4,500 कंपनियों से बचना चाहिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है शेयर बाजार के अंदर में, ये भंगार कैप है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर मैं रिपीट करूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड भंगार कैप। तो सबसे पहले तो उनको किसी भी भाव में नहीं लेना चाहिए। मेरा एक ट्वीट है कि बाई एनी स्टॉक, सनराइज इंडस्ट्री का जो स्टॉक है वो किसी भी प्राइस पे लीजिए, और सनसेट इंडस्ट्री का स्टॉक है किसी भी प्राइस पे मत लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है सर कि आपको मैनेजमेंट, देखिए फिर अगेन कि आप मर्सिडीज में जा रहे हैं या ऑल्टो में जा रहे हैं, अगर आपका ड्राइवर अगर गड़बड़ अगर है, जो मैनेजमेंट अगर गड़बड़ है, तो मर्सिडीज को ठोक देगा और ऑल्टो को पहुंचा देगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये आप जरूर समझ के चलें कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये देखिए कि जो कंपनी मैं लेने वाला हूं, मैं मेरे दिल में ऐसा सोचता हूं कि मैं इस कंपनी के साथ में मेरी जिंदगी गुजारूंगा क्या, मैं ऐसा सोचता हूं। उसके बाद हो सकता है मैं उसको 2 महीने बाद बेच दूं या 20 दिन बाद बेच दूं, ऐसा कर सकता हूं मैं। लेकिन जब लूंगा तो मैं उसको लॉन्ग टर्म रिलेशन के हिसाब से लूंगा कि मेरे को इसके साथ में जीना मरना है। तो मैं तो इस तरह सोचता हूँ। उसके लिए आपको पूरी छानबीन करनी पड़ेगी, 10-15 साल की इस शेयर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट ने कैसे कैसे क्या बदमाशियां की है, या जो जो पहले उसने प्रिडिक्ट किया है वो उसको पूरा किया कि नहीं किया, जो प्रोजेक्शन उसने दिए हैं वो कम बेसी हो सकते हैं। लेकिन उसका एक आप 15-20 साल का उसको देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके इंटरव्यू पढ़ेंगे, आपको एक अंदाजा लगता है सर, ये एक्सपीरियंस की बात है। ये 2 दिन में नहीं हो सकता है सर आपको, तो जी, वो अंदाजा लगता है कि तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का पेडिग्री। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट चलेगा ना 5 साल 10 साल जब तक आप रहना चाहें। जी। केडिया तो साहब, और डेट कम हो। जी, हाँ, मैं जनरली ऐसी कंपनी